केजरीवाल जी ने महल खड़ा कर दिया, शीश महल बनवा दिया। अरे वो आईपीएस अधिकारी था, उसकी महिला भी अधिकारी थी। IRS हाँ। उसने क्या कर दिया? मनोज तिवारी ने जहाँ तक हम बंगला बना दिया, इसके ऊपर कोई एतराज नहीं। जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे पूरे। क्या है, अर्थव्यवस्था बन गई उनकी तो गरीब का कभी भला नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब नोट सही नहीं छाप पा रहे हैं। नोट ही बताओ, जो अपने लक्ष्मी इसको पूजते हैं अपन, कोई नहीं सही कर सका तो क्या राजा है बताओ। और एक चीज और मैं कहूँगा आपको केजरीवाल जी की, कि ये इन्होंने जो काम कहते हैं ना नहीं कर पाते, उसके ऊपर ये बोलते नहीं है कि हमने ये काम नहीं किया। लेकिन केजरीवाल जी को पता है कि उन्होंने जमुना की सफाई नहीं कर पाए 10 साल के, तो उन्होंने कहा कि मैंने जमुना की सफाई नहीं कर पाया। शीश महल बनाने की या जो भी है, तो काम भी तो किया है उन्होंने, और खासकर ऑटो वालों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल, जो पूर्व सीएम, ने अपना नॉमिनेशन अब इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दाखिल किया है। और आज ही जिस तरीके से नॉमिनेशन भरते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ वे 10 साल के अपने कामकाज को लेकर के लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाली गलौज करने वाले लोग हैं, जिसमें से उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के जो विधायक उम्मीदवार हैं, बीजेपी के प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व सीएम के बेटे हैं, और वहीं पर कांग्रेस से जो उनके अपोजिट लड़ रहे हैं वे संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे। तो दो पूर्व सीएम के बेटे इस बार उनके अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो केजरीवाल का क्या कुछ हाल है, यहाँ देखिए तमाम ऑटो वाले हैं, ये राजीव चौक का इलाका है, और यहाँ पर जानेंगे क्योंकि केजरीवाल अपने पुराने धर्रे पर जिस तरीके से हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद नॉमिनेशन दाखिल किया है, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने नामांकन दाखिल किया है? हाँ, तो किया है दाखिल, ठीक है। केजरीवाल ने काम अच्छे किए हैं, कुछ तो काम उन्होंने बहुत बढ़िया किए हैं, जैसे कि शिक्षा के ऊपर और अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छे काम किए हैं। पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं हुआ करती जो वो होती है। हमारे तो बच्चे पढ़ लिख के गए हैं, लिख गए हैं, वो फैसिलिटी हमें नहीं मिली। पर मैं चाहूँगा कि अब जो बच्चे, जिनके बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं, तो उनको वो फैसिलिटी जो पूरी मिले, इसलिए हम केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी का आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये मैं किसी को क्यों नहीं कर रहे, ये बात मत पूछिए आप, क्यों नहीं कर रहे वो नहीं बता पाएंगे हम कुछ भी, जो आपको मैंने बताया। नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ काम के ऊपर आप कुछ नहीं देख रहे हैं 10 साल का पिछला, सब कुछ देख रहे हैं। जो केजरीवाल ने काम किया किसी ने नहीं किए, अभी तक नहीं किए हैं। जो केजरीवाल ने काम 10 साल, 14 के बाद आया, 14 में आया हूँ, 10 साल हो गए उनको। उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगे हैं, घोटाले के, शराब घोटाले और तमाम चीजें। वो साबित तो नहीं हुआ ना कुछ भी, वो साबित कुछ नहीं हुआ। अगर साबित हो जाते तो वो जेल के अंदर होते, उनको जेल के अंदर छोड़ा क्यों नहीं दिए उनको जमानत, क्यों दिए? साबित हो गए, करो साबित करो ना, ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। केजरीवाल जी दोबारा सीएम बनेंगे क्या? आतिशी को बना दिया था जिस तरीके। नहीं, वो तो उनके मंत्रालय देखेगा वो आए, लेकिन सरकार केजरीवाल की बनेगी। आप लोग ऑटो चलाते हैं, क्या किया केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए? हमारे लिए बहुत कुछ किया ऑटो वाले, क्या नहीं किया ऑटो वाले के लिए, क्या नहीं किया ये बताइए ना, बताइए क्या क्वेश्चन पूछिए मुझे, क्या नहीं किया, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। जैसे जो यहाँ पर कुछ आरोप लगते हैं कि पर्यावरण जो है सही नहीं रह गया, यमुना की सफाई नहीं हो पाई, तमाम चीज़ों को कहते हैं कि केजरीवाल जी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। अब केजरीवाल जी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं, जो कि 14 साल के 10 साल के शासन का सब कुछ कर देंगे। बीजेपी ने कितना राज किया वो भी नहीं कर पाए, उन्होंने कांग्रेस ने कितना राज किया वो भी नहीं कर पाए। ये सब सिर्फ केजरीवाल नहीं करना, सब सारे काम क्या पाला टाया है ना, बीजेपी ने ना, बीजेपी ने कांग्रेस ने पाला टाया है ना, हाँ पाला टाया है ना, वो काम कर रहे हैं ना। अब 10 साल जादू छड़ी देने की, जो घुमाया छू जो हो गया काम, जब छू हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगता है, हर काम में टाइम लगता है। सीएम है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा आपको केजरीवाल जी की, कि ये इन्होंने जो काम कहते हैं ना नहीं कर पाते, उसके ऊपर ये बोलते नहीं है कि हमने ये काम नहीं किया। लेकिन केजरीवाल जी को पता है कि उन्होंने जमुना की सफाई नहीं कर पाए 10 साल के, तो उन्होंने कहा कि मैंने जमुना की सफाई नहीं कर पाया, अब मुझे चांस दोगे तो अब जमुना की सफाई करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है।
कांग्रेस के जो संदीप दीक्षित खड़े हैं उनके अपोजिट में, वो भी सीएम के, पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। परवेश वर्मा भी साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो भी पूर्व सीएम रह चुके हैं। तो कैसे लग रहा है इस फाइट में कहीं केजरीवाल जी कहीं कमजोर तो नहीं दिख रहे? नहीं 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 नहीं, देखो जी मेरी बात सुनो, संदीप दीक्षित जी अभी अभी आए हैं, संदीप जी आ गए, प्रत्याशी बन गए वहाँ के, नई दिल्ली के प्रत्याशी बन गए। लेकिन संदीप जी इतने टाइम से कहाँ थे? कांग्रेस के लिए कोई बयान नहीं उनका, कोई कुछ नहीं, ना कपिल सिब्बल का कोई बयान आया कि कितना टाइम, मेरे ख्याल 14 के बाद बीजेपी राज कर रही है, 10 साल के बाद इनका कोई बयान ही नहीं आता। कहाँ छुप जाते हैं ये? एक भी बयान दिखा दीजिए मुझे संदीप दीक्षित का, एक भी बयान, कोई किसी मुद्दे के ऊपर, किसी बात के ऊपर कभी कभी नहीं। अब सामने आ गए, हम इलेक्शन लगी, पूर्व सीएम के बेटे हैं, लड़ो, अच्छी बात है, मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं भी किसी के साथ निर्वाचन खड़ा, निर्दलीय खड़ा हो सकता हूँ, मैं, कोई भी आदमी किसी सामने खड़ा होता है, लेकिन जिस काम बोलता है, जो काम किए हैं उन्होंने, वो काम बोलता है। मोदी जी कह रहे हैं शीश महल बनवा लिए हैं। सब कुछ मुझसे पूछोगे क्या? और भी पूछ लो, ऐसा कीजिए। डेट्स ऑल, थैंक यू। दिल्ली चुनाव को लेके क्या कहेंगे? इस बार जो केजरीवाल जी मंदिर जाकर के नामांकन दाखिल कर लिए हैं। केजरीवाल ही सही है जी। सही है, बीजेपी क्यों नहीं है? बीजेपी भी तो सही है, काफी काम कर रहे हैं। अपनी देश की करेंसी नहीं कर सका, वो क्या सही है बताओ? वो करेंसी के 20 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, राजा उसे कहते हैं अपनी करेंसी लक्ष्मी को सही करे। क्या करेंसी मतलब समझा नहीं? 50 का नोट, 100 का नोट? ये नोट है जी, हाँ, ये देखिए नोट है जी, ये देखो जी, ये क्या है जी? नोट है जी, ये देखो फटने जेब में डारे फट गया जी। अच्छा, मतलब नोट सही नहीं छाप पा रहे हैं। नोट ही बताओ, जो अपने लक्ष्मी इसको पूजते हैं अपन, वही नहीं सही कर सका तो क्या राजा है बताओ? मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये अपने प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे पूरे। क्या है, अर्थव्यवस्था बन गई उनकी तो, हाँ, गरीब का कभी भला नहीं हो सकता। मोदी जी के राज में नहीं, लेकिन अगर मोदी जी के राज में अगर यहाँ पे दिल्ली में सरकार बन जाएगी तो कह रहे हैं एलजी वाला जो लफड़ा होता है वो खत्म हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं होगा जी, हाँ। वो गुंडा राज चलेगा। हाँ। कह रहे हैं दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल जी ने महल खड़ा कर दिया, शीश महल बनवा दिया। अरे वो आईपीएस अधिकारी था, उसकी महिला भी अधिकारी थी। IRS। हाँ, उसने क्या कर दिया? मनोज तिवारी ने तो जाते कि हम बंगला बना दिया, इसके ऊपर कोई एतराज नहीं। लेकिन पिछली बार वाला हिसाब किताब दिखाई दे रहा है इस बार, क्योंकि इस बार वो कांग्रेस भी लड़ रही है, संदीप दीक्षित भी खड़े हैं उनके अपोजिट में, उधर प्रवेश सिंह वर्मा भी लड़ रहे हैं। सब लड़ने दो, अपनी किस्मत है, हम तो भाई केजरीवाल को ही देंगे। जो ये आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और तमाम चीजों के, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? अब भाई जो राजा है वो कुछ भी कर सकता है, किसी के ऊपर आ रहा है वो जो मर्जी कर सकता है। दिल्ली के लिए सबसे बढ़िया केजरीवाल जी हैं। हाँ जी, हाँ। सबसे लेकिन कह अच्छा। रहे हैं वो तो जैसे बीजेपी खेलती है हनुमान जी राम जी के नाम पे, वैसे ही वो भी मंदिर जा करके पूजा अर्चना करते हैं। अरे वो कभी नहीं करता। हाँ। बस ठीक है जी, हम तो वही कहेंगे केजरीवाल। इस बार का माहौल तो यही लग रहा है कि केजरीवाल जी आएंगे दोबारा से, और काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। बाकी विपक्ष का तो देखो काम ही है आरोप प्रत्यारोप लगाना, सबका यही काम होता है। तो विपक्ष का तो काम है टांग अड़ाना और उल्टा सीधा बोलना जो भी है, लेकिन उम्मीद तो पूरी यही है कि केजरीवाल जी आएंगे। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से अभी 2 लोग और खड़े हुए हैं, परवेश वर्मा बीजेपी से, वो भी सीएम के बेटे हैं, पूर्व सीएम के, संदीप दीक्षित भी कांग्रेस से खड़े हैं, वो भी पूर्व सीएम के बेटे हैं। तो ये टक्कर इस बार क्या लग रहा है? टक्कर है? नहीं, टक्कर तो खैर हमेशा रहती है, पहले भी टक्कर रही है, लेकिन बाजी जो है केजरीवाल जी मार जाते हैं, और इस बार भी उम्मीद यही है कि केजरीवाल, जिस तरीके से आरोप लगे पूरे इन 5 सालों में कि शीश महल बनवा लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, शराब घोटाला कर लिया। नहीं, मैंने बताया ना कि उनका काम है, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, और जो कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, कोई भी पार्टी आती है जो थोड़ा बहुत तो करती है, ठीक है। अब बाकी रही बात शीश महल बनाने की या जो भी है, तो काम भी तो किया है उन्होंने। अगर अपना शीश महल बनाया तो काम भी तो करा है, और ख़ासकर ऑटो वालों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर मैं तो ऑटो चलाता हूँ, इसलिए मैं खुद यही कहना चाहूँगा कि हम जब गाड़ी पास कराने जाते थे तो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये हमारे लग जाते थे। आज की डेट में 1 0 रुपये में हमारी गाड़ी पास हो जाती है।
और बाकी अभी देखो महिलाओं के लिए वो कह रहे हैं 2100 रुपये महीना देंगे, बुज़ुर्गों के लिए देंगे 60 साल की उम्र से ज़्यादा, ये सब जो कह रहे हैं अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मोदी जी आए, मोदी जी की ही डबल इंजन की सरकार बनती है तो क्या होगा? जी हमें तो उम्मीद नहीं है कि मोदी जी कुछ करेंगे, वो तो हाँ देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन पब्लिक के लिए हम जैसे कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ महंगाई बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ जी। चलिए, तो आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से दिल्ली में ऑटो वाले जो है क्या कुछ कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद अब क्या कुछ हाल है आपने खुद ही सुना। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।